भारतीय लोकतंत्र में जब जनता की आवाज दीमक लग चुकी सिस्टम को नहीं हिला पाती, तो कभी कभी कॉकरोच को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। देश के करोड़ों छात्र जब पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कीटनाशक से बेहाल हैं, तब सोशल मीडिया पर सिस्टम के होश उड़ाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अब डिजिटल स्क्रीन से निकलकर सीधे दिल्ली की सड़कों पर उतरने जा रही है। इस अनोखी और व्यंग्यात्मक पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका की 7 समंदर पार वाली ऐशो आराम की जिंदगी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की डिग्री को दांव पर लगा दिया है। वजह, देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य जो फिलहाल लीक हो चुकी सिस्टम की भेंट चढ़ चुका है। अभिजीत ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत लौट रहे हैं ताकि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सके। इस कहानी की पटकथा सोशल मीडिया पर तब लिखी गई जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं और कॉकरोच को लेकर एक टिप्पणी की थी। इसके बाद महाराष्ट्र के रहने वाले और आम आदमी पार्टी की टीम में काम कर चुके अभिजीत दीपके ने इस कीट पतंगों वाली उपमा को ही एक बड़े राजनीतिक व्यंग और आंदोलन का रूप दे दिया। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। आज यही कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर उस व्यवस्था के सामने सीना तान कर खड़ी है जिससे युवाओं के आंसुओं से शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभिजीत दीपके ने अमेरिका से एक वीडियो जारी कर भारत लौटने के अपने फैसले को साझा किया है। उन्होंने साफ कहा, मैं चाहता तो यहां अमेरिका में एक अच्छी नौकरी लेकर आराम से रह सकता था। पिछले कुछ दिनों में मुझे बड़े जॉब ऑफर भी आए, लेकिन मैंने भारत वापस लौटने का फैसला किया है। दीपके ने आगे कहा, मैं अपने देश से प्यार करता हूं और आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसी देश की बदौलत है। अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की। अभिजीत का कहना है कि सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का समर्थन और उनकी ऑनलाइन पिटीशन पर 8 लाख से ज्यादा बच्चों के हस्ताक्षर इस बात का सबूत है कि गुस्सा सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि जमीन पर भी उबाल मार रहा है। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर की सड़कें छात्रों के प्रदर्शन से पटी पड़ी हैं, लेकिन सत्ता के कानून पर जू तक नहीं रेंग रहा। अभिजीत ने देश के मौजूदा परीक्षा तंत्र पर तीखा हमला करते हुए आंकड़ों का वो जाल सामने रखा जो ये बताता है कि संकट काफी बड़ा है। नीट परीक्षा की बात कर ले, 20 या 22 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। सीयूईटी परीक्षा की बात कर ले, 16 लाख से ज्यादा छात्र। एसएससी जीडी की बात कर ले तो यहां भी तकरीबन 35 से 40 लाख अभ्यर्थी। ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनकी जिंदगी के साथ इस सिस्टम ने सिर्फ और सिर्फ मजाक किया है। छात्र अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन और अंधकार में हैं। अभिजीत ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की गलतियों और घोटालों के बावजूद अगर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने हुए हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश में जवाबदेही नाम की चीज का अंतिम संस्कार हो चुका है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है, उसे कोई सजा नहीं मिलने वाली। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की, ऐसा कब तक चलेगा? अब वक्त आ चुका है कि हम सबको साथ आना होगा। भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते हुए हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करनी होगी। अगर हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो इन्हें हमारी बात माननी ही होगी। अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों और पीड़ित छात्रों के लिए 6 जून का पूरा प्लान साझा किया। उन्होंने कहा, मैं 6 जून को सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचूंगा। आप सभी समर्थक मुझसे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर वहां से सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। हम वहां जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके एक कानूनी अनुमति मांगेंगे। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम गलत के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा सके। उसी संविधान के मुताबिक ये हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जहां एक तरफ छात्रों का जोश हाई है, वहीं अभिजीत के करीबियों के मन में डर का माहौल है। अभिजीत ने भावुक होते हुए कहा, मेरे परिवार और दोस्तों को डर है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरूंगा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश का एक लोकतंत्र है जो हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और प्रदर्शन करने की अनुमति देता है और उसकी अनुमति मिल भी जाएगी।
बहरहाल अब देखना होगा कि 6 जून को जब ये कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी तो सत्ता किस ओर करवट लेगी। क्या लोकतंत्र के इस अनोखे व्यंग्यात्मक आंदोलन को अपनी बात रखने का हक मिलेगा। नीट और अन्य परीक्षाओं से निकली ये आवाज, नीट के साथ साथ बाकी परीक्षाओं से पीड़ित 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों की नजरें अब जंतर मंतर पर टिकी होंगी। देखना होगा किस ओर सत्ता करवट लेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप खबर अनफिल्टर्ड पे बने रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।